आपको भी और आपकी टीम के बाकी लोगों को भी आज हम सुबह से परेशान करके लेकर आए। लॉकडाउन में भी उनके घर से हमने ये व्यवस्था की कि सब मंत्री देश के सामने आए और वो तस्वीर पूरे देश के सामने रखें। जो लगातार सवाल उठ रहे हैं कि 17 के बाद क्या होगा, लॉकडाउन खुलेगा कि नहीं खुलेगा, उद्योग खुलेगा कि नहीं खुलेगा, दफ्तर खुलेगा कि नहीं खुलेगा, सड़क पर चल पाएंगे कि नहीं चल पाएंगे, और मंत्री सारे एक के बाद एक सवालों के जवाब देकर भी गए। और आपके लिए तो कहा ही जाता है कि आपकी हेडलाइन विवादों के लिए नहीं बनती, आपकी हेडलाइन वादों के लिए बनती है। तो ये तो अच्छी बात है और इसके लिए अक्सर आप तारीफ भी पाते हैं मीडिया के मित्रों से भी और अपने विरोधियों से भी। आपने केरल की तारीफ की खुले दिल से, बहुत कम लोग ऐसी हिम्मत करते हैं। लेकिन केरल की तारीफ के साथ साथ ये भी तो बताइए ना कि महाराष्ट्र की तारीफ करने का मौका क्यों नहीं मिल पाया आपको? महाराष्ट्र में कहां चूक रह गई? देखिए, महाराष्ट्र ऐसा है कि मुंबई देश का कमर्शियल कैपिटल है और विशेष रूप से फॉरेन से इंटरनेशनल एयरपोर्ट होने के नाते बड़े प्रमाण पर लोग आए। और मुंबई में पॉपुलेशन बहुत ठीक है। धारावी, वरली, एक छोटे घर में 300 स्क्वायर फीट में 8 लोग रहते हैं। तो ये स्वाभाविक रूप से मुंबई की अपनी कुछ वीकनेसेस हैं और मुंबई और पुणे में हम लोग बहुत गंभीर सामना कर रहे हैं कोरोना का। और मुझे लगता है मुझे भी प्रधानमंत्री जी ने कुछ जिले की जिम्मेदारी दी है। रोज मैं भी फॉलोअप लेता हूँ, समस्याओं को सुलझाने की हम मिलकर कोशिश करते हैं। पर इस समय मुंबई और पुणे में स्थिति बहुत गंभीर है। बाकी भी जगह पर चैलेंज बहुत बड़ा है टोटल महाराष्ट्र के लिए, और हम सब लोग मिलकर कोशिश कर रहे हैं। और देश की तुलना में महाराष्ट्र की समस्या गंभीर है, पर मुझे लगता है कि जल्दी ही इसके ऊपर सब लोग मिलकर हम लोग निश्चित रूप से कुछ ना कुछ सक्सेस मिला पाएंगे और इसको कंट्रोल कर पाएंगे। तो आपको ऐसा नहीं लगता कि केरल जैसा एडमिनिस्ट्रेशन महाराष्ट्र में संभव नहीं था? देखिए, केरल की अपनी कुछ स्ट्रेंथ है और अपनी कुछ वीकनेसेस है। मुंबई की अलग बात है, महाराष्ट्र की अलग बात है। जैसे रूरल महाराष्ट्र की अलग बात है और मुंबई के अंदर की बात अलग है। और बीच में देखिए, किसी से दोष नहीं देना, पर ये जो निजामुद्दीन की घटना हुई, इसके बाद में भी इसके कारण भी काफी बड़ी समस्याएं मुंबई में भी आई। काफी लोग वहां से आकर आए थे, वो कोरोना ग्रस्त निकले। वो कुछ लोग बाहर नहीं आए, आइडेंटिफाई नहीं हो पाए, तब तक उसका फैलाव बढ़ गया। पर खैर, अब उस पुरानी बातों का ये करने में कोई मतलब नहीं है। अब जो भी कुछ है उसमें से मार्ग निकालना और बहुत ही कोरोना को कैसे रोकना, और ये काम करना बहुत महत्वपूर्ण है। और महाराष्ट्र की सरकार भी कर रही है, हम लोग भी उनके साथ हैं। मैं 2 दिन में जब भी चीफ सेक्रेटरी से और चीफ मिनिस्टर से बात करते रहता हूँ। जो बातें उनको लगती है मेरे लायक सुझाव तो देते हैं, मैं उनको देता हूँ। और इस समय कोशिश चल रही है। देखिए, मुझे लगता है कि जल्दी ही मुंबई और पुणे यहाँ की समस्या कम होगी, पर पूरा अभी का चित्र तो थोड़ा सा बहुत ही गंभीर है, चिंताजनक है। पर हम लोग निश्चित रूप से, हमारी प्रशासन व्यवस्था है इसके खिलाफ लड़ रही है। और मुझे लगता है कि देखिए, कुछ समय में निश्चित रूप से हमें कोई ना कोई सफलता मिलेगी। आपको लगता है तबलीगी जमात का बड़ा रोल रहा कोरोना के देश भर में फैलने में? एक समय तक तो सारी सरकारें अलग कॉलम बना के बता रही थी कि जमात से जुड़े हुए इतने केस आ रहे हैं। देखिए, अब इन विवादों में जाकर तो कोई निकलना नहीं है। जो समस्या है उसका सामना करना है। अब इसके पीछे क्या है क्या नहीं है, सरकार अपनी इंक्वायरी कर रही है। अब मैं विवाद में पढ़ना चाहता हूं, पर अब मुझे लगता है कि इसको निपटना और अभी लोगों को इससे बचाना। हमारे यहाँ से नागपुर से हमारे यहाँ खामला का एक व्यापारी दिल्ली में जूते खरीदने के लिए आया था, दुकान है उसका। वहां से आया तो उसके परिवार में 15 लोगों को हुआ, वहां से उसके रिश्तेदारों में हुआ। तो क्या है कि अब ये समस्या इसी विचित्र है कि मुझे लगता है कि हम लोग अभी इसमें विवाद खड़े करके, राजनीति विवाद खड़े करने के बजाय अब इस समस्या को निपटाने के लिए पॉजिटिविटी में सब लोग काम करें। क्योंकि विवाद करने से कोई प्रकरण, किसी को जिम्मेदार पकड़ने से तो कोई मार्ग निकलने वाला नहीं है। तो क्यों न हम इसको रोके और लोगों इसको फाइट करें कोरोना के साथ। और मैं मानता हूं कि कोरोना के साथ की लड़ाई भी जीतेंगे और इकोनॉमिक वॉर जो है, आर्थिक युद्ध है, वो भी हम जीतेंगे।